तो वेलकम बैक गाइस। अपन ने यूनिट 1, 2, 3, 4 कवर कर लिया है। 4 के एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया है ताकि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो सके। तो यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग अपना पहला टॉपिक है ना। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग करने वाले हैं अपन। तो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपन पहले मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की डिफिनेशंस वगैरह देख लेंगे, फिर अपन देखेंगे एडवांटेजेस और फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? मोबाइल कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का, है ना। एंड वायरलेस नेटवर्क दैट कम अप टुगेदर पर्पज सच एज रिच कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज टू मोबाइल यूजर्स, है ना, नेटवर्क ऑपरेटर एज वेल एज टू क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है? कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड रिसोर्सेज साथ के साथ प्रोवाइड करता है ना। नेटवर्क ऑपरेटर्स प्रोवाइड, ये नेटवर्क ऑपरेटर्स और मोबाइल यूजर्स के लिए, है ना, एज वेल एज क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए भी। तो क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वायरलेस नेटवर्क that come up together purpose such as rich computational resources to mobile user, network operator as well as cloud computing providers। ठीक है। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग is meant to make it possible for rich mobile application to be executed on different number of मोबाइल डिवाइस, है ना। जो रिच मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जिनको ज़्यादा डेटा बेस, है ना, डाटा स्टोरेज और ज़्यादा रैम रोम की ज़रूरत होती है ना, तो उस प्रकार की एप्लीकेशंस, है ना, अलाउ कर देता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग मोबाइल में चलाने के लिए, है ना, डिफरेंट डिवाइसेस में। इन दिस टेक्नोलॉजी डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज हैपन आउटसाइड ऑफ द मोबाइल। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, डेटा स्टोर का काम होता है, और है ना, तो ये कहाँ होता है? डिवाइस के बाहर होता है। आपके फ़ोन के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लेवरेज दिस IT आर्किटेक्चर टू जनरेट द फॉलोइंग एडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये वाले हैं। एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, ऑब्वियसली बैटरी एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपके डिवाइस में कम डेटा स्टोर होगा और कम डेटा प्रोसेस होगा। अब इम्प्रूवमेंट इन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो कि भारी भरकम जो कि डेटा होगा, है ना, प्रोसेसिंग होगी, वो तो बाहर हो रही होगी, तो आपके डिवाइस में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, है ना। अब इम्प्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा ड्यू टू स्टोर इन वन प्लेस एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर प्लेटफॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर रहता है, इसकी वजह से ईजी टू यूज हो जाता है, बस, है ना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा ड्यू टू स्टोर इन वन एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, है ना। अब इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो इसके अंदर क्या होता है? रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि किसी और चीज़, नई चीज़ को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। अगला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, है ना। तो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, आर्किटेक्चर दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। इसके अंदर डेटा स्टोर होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब डेटा कैसे? द डेटा कैन बी लोकली कैश के फॉर्म में डेटा क्लाउड में लोकली स्टोर हो सकता है। अब तीसरा क्या है? यूज़र अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, ऐसा यूज़र। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इन मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग अकोमोडेशन डिफरेंट यूज़र रिक्वायरमेंट, है ना, इन एसेंशियल। इसका मतलब क्या है? कि डिफरेंट यूज़र रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। दिस मीन्स डिजाइनिंग क्लाउड एप्लीकेशन दैट कैन मीट द डाइवर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूज़र ऐप्स, है ना। इसका मतलब क्या है? कि ये जो है ना डिज़ाइनिंग क्लाउड एप्लीकेशन, है ना, ये क्या कर सकता है? डाइवर्स नीड जो होती है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की नीड्स जो होती हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, है ना, उन प्रेफरेंसेस को कंप्लीट करता है। ऐप्स कैन बी कस्टमाइज बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। ऐप्स जो हैं वो कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं किस बेस पे? यूज़र प्रेफरेंसेस पे, है ना, बिहेवियर पे, ऑफरिंग ए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, जो कि अच्छा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑफर करेंगे, है ना। अब इजी एक्सेस, इट इज़ ईजिली एक्सेस्ड फ्रॉम डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस। अब सीधा समझ में आ रहा है। अब अगला क्या है? क्लाउड ऐप्स।
फैसिलिटेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू ए होल न्यू रेंज ऑफ सर्विसेज, मतलब ये और बहुत ज़्यादा डाइवर्स रेंज में सर्विसेज को वो करता है, प्रोवाइड करता है एक्सेस। अब किसकी वजह से? मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म हो गया है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, है ना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ इसी चीज़ के लिए आपके, कि मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है कि आप लोग देख रहे हो वीडियो, है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।